बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कभी आपने सोचा है कि काम सा थका हुआ दिन बार बार भूल जाना या अचानक चक्कर आना, ये सब क्यों होता है। कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नींद या कमज़ोरी की वजह से है, लेकिन असल में ये खामोश कमी की निशानी हो सकती है। मतलब आपको विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो गोश्त नहीं खाते, यानी वेजिटेरियन लोग जो गोश्त नहीं खाते, उनको इस तरह की कमी हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक नई तवानाई आ सकती है। तो चलिए जी, मैं अपने दोस्त की एक कहानी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीनन उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिलेगा। मेरी दोस्त थी आयशा, जो हमेशा इसी तरीके से थकी थकी रहती थी। सुबह उठते ही जिस्म उसका भारी हो जाता था, चलते वक्त उसका सांस फूलता और अक्सर चक्कर भी आते। तो उसके घर वाले समझते थे कि शायद काम की ज़्यादती, यानी वो जॉब करती थी, या नींद की कमी की वजह से कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो आयशा ने जब जब अपने डॉक्टर को दिखाया, तो पता चला कुछ टेस्टों के बाद कि इसको विटामिन बी 12 की कमी है। तो मज़ीद जानने के लिए दोस्तों, मेरे चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, जब आयशा ने अपने डॉक्टर को दिखाया और पता चला टेस्टों के बाद उसको बी 12 की कमी है, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि विटामिन बी 12 खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग की सेहत के लिए और हिसाब को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से इंसान को कमज़ोरी भी हो सकती है, चक्कर भी आते हैं, याददाश्त की कमी हो जाती है और हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्न हो जाते हैं, और यहाँ तक कि इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो आयशा बहुत हैरान हुई ये सारी बातें सुन के ना। फिर उसने अपने डॉक्टर से जब पूछा कि ना, मैं तो भाई सब्ज़ी खाती हूँ, गोश्त नहीं खाती। यानी आयशा समझ रही थी कि अगर जो लोग गोश्त खाते हैं ना, उनके साथ ये मसले मसाइल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनके साथ ऐसे मसले होते हैं, क्योंकि गोश्त खाने वाले लोग बी 12 की कमी का शिकार होते ही नहीं। तो डॉक्टर जो है ना, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, वो मुस्कुराने लग गए। फिर उन्होंने उसको कहा कि, यानी आयशा को कहा कि बी 12 की कमी गोश्त खाने वालों को नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी ग़िज़ाओं की कमी होती है जिसकी वजह से लोग विटामिन बी 12 का शिकार हो जाते हैं, उसकी कमी। तो डॉक्टर ने आयशा को चंद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का बताया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और ताकि आप लोग भी अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपको बी 12 की कमी है तो आप पूरा कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों, दूध और दही। जी हाँ, अगर आप रोज़ाना 1 गिलास दूध या 1 प्याली दही खाएँ, तो आपकी बी 12 की अच्छी मकदार पूरी कर सकते हैं आप। उसके अलावा पनीर और या चीज़, यानी सब्ज़ी जो खाते हैं, जो वेजिटेरियन अफराद हैं, पनीर को आप यूज़ करते हैं, तो बी 12 का बेहतरीन ज़रिया है इसको पूरा करने का। लेकिन ख़ास तौर पे जो हार्ड किस्म का पनीर होता है ना, हार्ड चीज़, उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अंडे, जो लोग अंडे नहीं खाते, भाई अंडे आप अगर एक बॉयल एग अगर रोज़ाना आप खाते हैं, तो आप बी 12 आपका पूरा हो सकता है वफ़र मिकदार में। लेकिन कोशिश करें फ्राई एग ना खाएं, ऑमलेट ना खाएं, बल्कि आप बॉयल एग खाएं और रेगुलर खाएं। यानी वीक में 5 एग तो आपने लाजमी खाने ही खाने। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, उसमें से 5 दिन आपने ऐसे निकालने जिसमें आप बॉयल एग का इस्तेमाल करें। फोर्टिफाइड सीरियल, सोया दूध या बादाम का दूध भी बी 12 की जो कमी को पूरा करने का अच्छा ज़रिया है, और जो वेजिटेरियन अफराद है ना, वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मशरूम, ख़ास किस्म के मशरूम हैं, जैसे शीटैग मशरूम, वो भी अगर आप यूज़ करें तो उससे बी 12 आपका पूरा हो सकता है। इसके अलावा सप्लीमेंट, अगर आप खुराक से अगर अपनी कमी को, इन तमाम विटामिन्स की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे, ख़ास तौर पे बी 12 की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट जब भी इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही सप्लीमेंट जो फ़ायदा देते हैं वो नुकसान भी दे सकते हैं। मेरी तो यही राय होगी कि जितना हो सके अपनी ग़िज़ाओं से अपने सप्लीमेंट को पूरा करें, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है रेगुलर बेस पर। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को, यानी किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो
वो अपने जो विटामिन्स है ग़िज़ाओं से पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो अपने डॉक्टर को लाज़मी दिखाएं। फिर वो आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, कितने मिक़दार में करने चाहिए और कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी बातें जब मेरी दोस्त को पता चली तो वो बहुत हैरान हुई। फिर उसने तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया अपनी डाइट में। उसने दूध, दही, पनीर, फोर्टिफाइड सीरियल और खाने का इस्तेमाल किया। चंद ही हफ्तों में इसकी तमाम कमज़ोरी पूरी हो गई। आँखों में एक नई ज़िंदगी आ गई, आँखों में एक नई चमक आ गई, ज़हन भी पहले से ज़्यादा हल्का-फुल्का महसूस करने लगे। तो दोस्तों याद रखें, विटामिन बी 12 सिर्फ़ गोश्त में नहीं होता। अगर वेजिटेरियन अफ़राद ये तमाम ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करेंगे तो वो लाज़मी अपना बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, विटामिन बी 12 सिर्फ़ गोश्त खाने वालों के लिए नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन अफ़राद भी हैं अपनी खुराक में चंद चीज़ें शामिल करके सेहतमंद और ताकतवर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस शर्त ये है कि खाने में थोड़ी-सी समझदारी का इस्तेमाल करें और वही ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतरीन है। सेहत है तो दोस्तों ज़िंदगी है, तो आप लाज़मी इन चीज़ों को गौर किया करें। अपना थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे ना, तो आप लोगों को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें और मेरी चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह।